अगर राजस्थान में एक अच्छी सरकारी नौकरी की तलाश है तो एक ऐसा पद है जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ग्रेड 4 पद की। चलिए आज इसी भूमिका को थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो देखिए, किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले उम्मीदवार के मन में अक्सर 3 बड़े सवाल घूमते हैं। पैसा कितना मिलेगा, काम क्या करना होगा और आगे बढ़ने के क्या मौके हैं। आज हम इन्हीं 3 सवालों के जवाब ढूंढेंगे। चलिए सबसे पहले उस चीज की बात करते हैं जो शायद सबसे जरूरी है, यानी कि सैलरी। आखिर हाथ में कितना पैसा आएगा। प्रोबेशन पीरियड से लेकर पक्की नौकरी तक सब कुछ देखते हैं। तो देखिए, नौकरी के जो शुरुआती 2 साल होते हैं वो प्रोबेशन पीरियड कहलाते हैं। इस दौरान एक फिक्स्ड सैलरी मिलती है। इसमें कोई एक्स्ट्रा अलाउंस मतलब कोई भत्ता वगैरह नहीं जुड़ता। और वो फिक्स्ड अमाउंट है 12,400 रुपए हर महीने। अब ये सुनकर शायद लगे कि बस इतना ही, लेकिन रुकिए, असली कहानी तो इसके बाद शुरू होती है। जैसे ही 2 साल का प्रोबेशन पूरा होता है, पूरी फाइनेंशियल पिक्चर ही बदल जाती है। तब सैलरी कैलकुलेट होती है पे मैट्रिक्स लेवल L1 के हिसाब से, और इसमें बेसिक पे के साथ साथ कई तरह के अलाउंस भी जुड़ जाते हैं। और ये बदलाव कोई छोटा मोटा नहीं है। देखिए, बेसिक पे है 17,700 रुपए, फिर उसमें जुड़ता है महंगाई भत्ता यानी DA और मकान किराया भत्ता HRA। इन सब को मिलाकर जो ग्रॉस मंथली सैलरी बनती है वो करीब करीब 29,000 से 32,000 तक पहुंच जाती है। मतलब सीधा 3 गुना का उछाल। अब ये DA और HRA होते क्या हैं? देखिए, DA यानी महंगाई भत्ता, ये इसलिए मिलता है ताकि बढ़ती महंगाई का असर जेब पर कम पड़े। और HRA यानी मकान किराया भत्ता, ये घर के किराए के खर्चे में मदद के लिए होता है। मतलब ये सिर्फ सैलरी का हिस्सा नहीं है, ये एक तरह की फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी है। चलिए, पैसे की बात तो हो गई, सैलरी तो काफी अच्छी है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि रोजाना काम क्या करना पड़ता है। एक ग्रेड 4 कर्मचारी की जिम्मेदारियां क्या होती हैं? आइए अब उस पर नजर डालते हैं। देखा जाए तो ये पद किसी भी सरकारी ऑफिस के रीढ़ की हड्डी जैसा है। काम बहुत अलग अलग तरह का होता है, जैसे कि डिपार्टमेंट की सारी फाइलों और रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, डेटा एंट्री का काम देखना, जो सीनियर अधिकारी हैं उनके रोज के कामों में उनकी मदद करना, अलग अलग विभागों के बीच कोऑर्डिनेशन बिठाना, और हाँ, ऑफिस के खुलने बंद होने से लेकर लोगों के सवालों का जवाब देने तक सब कुछ इनकी जिम्मेदारी में आता है। मतलब ये सिर्फ एक साधारण काम नहीं है। इस पद पर बैठे कर्मचारी को बहुत ऑर्गेनाइज्ड और डिटेल ओरिएंटेड होना पड़ता है, क्योंकि सरकारी कामकाज का एक बहुत बड़ा और अहम हिस्सा इन्हीं के कंधों पर होता है। ठीक है, सैलरी समझ ली, काम भी समझ लिया। अब आता है तीसरा और सबसे जरूरी सवाल, ग्रोथ का। क्या ये एक ऐसी नौकरी है जहां से आगे बढ़ा जा सकता है? एक ग्रेड 4 कर्मचारी के लिए प्रमोशन के रास्ते कैसे हैं? अच्छी बात यह है कि प्रमोशन का एक साफ सुथरा रास्ता बना हुआ है। शुरुआत होती है ग्रेड 4 कर्मचारी के तौर पर, फिर कुछ साल के अनुभव और अच्छे प्रदर्शन के बाद प्रमोशन मिलता है ऑफिसर ग्रेड 3 के पद पर, और वहां से आगे बढ़कर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या फिर LDC यानी लोअर डिवीजन क्लर्क बनने का भी मौका मिलता है। तो हाँ, ये कोई डेड एंड जॉब बिल्कुल नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात ध्यान में रखने वाली है। LDC के पद पर प्रमोशन के लिए एक शर्त है, और वो है 12वीं पास होना। भले ही ये नौकरी 10वीं पास पर मिल जाती है, लेकिन अगर करियर में लंबी छलांग लगानी है तो 12वीं की क्वालिफिकेशन बहुत जरूरी है। अब तक हमने सैलरी, काम और प्रमोशन की बात की, लेकिन सरकारी नौकरी का मतलब सिर्फ महीने की तनख्वाह नहीं होता। इसके साथ एक पूरा पैकेज मिलता है, और यही पैकेज इसे खास बनाता है। इस पैकेज में क्या क्या है? देखिए, ऑफिशियल काम के लिए कहीं जाना पड़े तो ट्रैवल अलाउंस मिलता है, मेडिकल की पूरी सुविधा होती है हेल्थ इंश्योरेंस के साथ। छुट्टियों की बात करें तो पेड लीव, कैजुअल लीव, सिक लीव सब मिलती हैं। और सबसे बड़ी बात, रिटायरमेंट के बाद की चिंता नहीं, क्योंकि पेंशन और ग्रेच्युटी जैसी सुविधाएं हैं। कुल मिलाकर एक स्थिर और टेंशन फ्री वर्क लाइफ। तो हमने सैलरी देख ले, काम की प्रकृति समझ ली और भविष्य में ग्रोथ के रास्ते भी देख लिए। तो इन सबको मिलाकर आखिर में क्या तस्वीर बनती है? तस्वीर ये बनती है कि ये नौकरी 2 बहुत ही कमाल की चीजों का कॉम्बिनेशन है। एक तरफ है स्थिरता, यानी एक पक्की सरकारी नौकरी, अच्छा वर्क एनवायरनमेंट और रिटायरमेंट के बाद की सुरक्षा।
और दूसरी तरफ है विकास, यानी प्रमोशन का एक साफ रास्ता जहां से आगे बढ़कर ऊंची प्रशासनिक भूमिकाओं तक पहुंचा जा सकता है। तो देखिए, नंबर्स और फैक्ट्स तो सब सामने हैं, लेकिन इन सबसे परे असली सवाल ये है कि क्या ये एक ऐसा करियर है जो किसी के भविष्य को स्थिर और सफल बना सकता है? इसका जवाब हर किसी के लिए अलग हो सकता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि किसी के अपने पर्सनल और प्रोफेशनल गोल्स क्या हैं और ये नौकरी उन गोल्स के साथ कितनी फिट बैठती है।